किसी भी देश के इतिहास में कुछ लोग सिर्फ पद पर नहीं बैठते, बल्कि वो उस देश की नींव का पत्थर बनते हैं। आज हम भारत के ऐसे ही एक वास्तुकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। वो सिर्फ भारत के पहले राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि एक ऐसी मार्गदर्शक शक्ति थे जिन्होंने एक नए राष्ट्र की नियम पुस्तिका लिखने में मदद की। जानते हैं, उन्हें एक बहुत ही खास उपाधि दी गई थी, देश रत्न, जिसका मतलब होता है देश का गहना। और ये सिर्फ एक सम्मान नहीं था, ये उनकी पूरी जिंदगी का सच था। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक छोटे से गांव का लड़का आखिर पूरे राष्ट्र का गहना बना कैसे? ये सफर वाकई में असाधारण है और इसकी शुरुआत होती है उनके बेहद साधारण जीवन से। चलिए जरा उनके शुरुआती दिनों में चलते हैं, जहां भविष्य के इस महान नेता की नींव रखी जा रही थी। बिहार के एक छोटे से गांव जीरादेई में जन्मे राजेंद्र प्रसाद पढ़ाई में बहुत ही तेज थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की और एक जाने माने वकील बन गए। लेकिन फिर महात्मा गांधी की एक आवाज ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उन्होंने अपना चमकता हुआ कानूनी करियर एक बड़े मकसद के लिए छोड़ दिया, और वो मकसद था देश की सेवा। और बस यहीं से एक विद्वान का सफर एक क्रांतिकारी के तौर पर शुरू हो गया। आप किसी भी बड़े आंदोलन का नाम लीजिए, वो वहां मौजूद थे। चंपारण सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक उन्होंने अपनी लगन हर बार साबित की। इस सफर में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उनका जो संकल्प था वो कभी नहीं डगमगाया। तो आजादी के लिए संघर्ष तो हो गया, लेकिन अब वक्त था एक नए आजाद भारत को बनाने के सबसे मुश्किल काम का। जरा सोचिए, आजादी तो मिल गई, पर अब आगे क्या? देश चलेगा कैसे? उस वक्त भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती आखिर थी क्या? सबसे बड़ी चुनौती थी देश की आत्मा को कागज पर उतारना, यानी भारत का संविधान बनाना, एक ऐसी किताब जो करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़कर रख सके। और जानते हैं इस ऐतिहासिक काम की जिम्मेदारी किसके कंधों पर आई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 में उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने हर बहस को, हर चर्चा को बड़े ही धैर्य से सुना और हर विचार को जगह दी। उनका वो शांत स्वभाव ही था जिसकी वजह से इतने अलग अलग विचारों के बीच भी सहमति बन पाई। अब उनका सफर एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने वाला था जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 26 जनवरी 1950, जब भारत एक गणतंत्र बना और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। और वो सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि लगातार 2 कार्यकाल तक इस पद पर रहे, 1950 से 1962 तक। ये एक रिकॉर्ड है जो आज तक कायम है। लेकिन पता है सबसे खास बात क्या थी? राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी उनकी सादगी और विनम्रता वैसी ही बनी रही। उनका पूरा ध्यान हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और देश को एकता के धागे में पिरोकर विकास के रास्ते पर ले जाने पर था। तो पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इंसान पीछे क्या छोड़ जाता है? उसकी विरासत। चलिए अब उनकी विरासत की बात करते हैं। साल 1962 में देश के लिए उनकी जिंदगी भर की सेवा को सबसे बड़े सम्मान से नवाजा गया, भारत रत्न। देखिए, उनकी महानता सिर्फ उनके पद में नहीं, बल्कि उनके चरित्र में थी। एकदम सादा जीवन, गहरी ईमानदारी और देश के प्रति पूरा समर्पण। वो हमेशा शिक्षा और गांव के विकास की बात करते थे। असल में यही गुण उनकी सेवा की असली बुनियाद थे। एक लाइन में कहें तो उनका जीवन नेतृत्व, ईमानदारी और राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा एक प्रेरणा बना रहेगा। ये बात उनकी विरासत को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। तो आखिर में एक सवाल पर आके रुकते हैं, किसी भी नेता की असली विरासत क्या होती है? वो ताकत जो उनके पास होती है, या वो सिद्धांत जो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाते हैं? डॉक्टर प्रसाद का जीवन इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि असली विरासत सिद्धांतों की होती है, सिर्फ शक्ति की नहीं।